जब मेरा मम्मी प्रेग्नेंट थी फॉर 7 मंथ, उस टाइम पे मेरा पापा ने मम्मी को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि मेरा जो भैया है वो है मल्टी डिसेबल, तो इस वजह से पापा को लगा कि पहला बच्चा ऐसा हुआ तो दूसरा बच्चा भी ऐसा ही हुआ। गाँव वाले ये भी बोल रहे थे कि क्या मिलेगा बेटियों को पाल के पढ़ाई करके, ऐसे भी ब्लाइंड है, क्या करेंगे तुम्हारे लिए। कॉलेज के पीछे जो ग्राउंड होता था उस ग्राउंड में जाके मैं प्रैक्टिस करती थी। उस टाइम पे मेरे पास बैट नहीं था, मैं लकड़ी लेके जाती थी। और लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेला ब्लाइंड क्रिकेट। वो फाइनल मैच नेपाल के अगेंस्ट था। 13 ओवर में हमने वो जीत हासिल किया और ट्रॉफी को हमने उठाकर हमने बहुत एंजॉय किया, झंडे लहराया। हाय, मेरा नाम सिमू दास है और मैं असम से हूँ, नौगांव जिला से। मैं दिल्ली में रहती हूँ और रिसेंटली मेरा MA फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेला ब्लाइंड क्रिकेट, जिसमें पहली बार इस दुनिया में हुआ है और हमने वो क्रिकेट जीता है। जब मेरा मम्मी प्रेग्नेंट थी फॉर 7 मंथ, उस टाइम पे मेरा पापा ने मम्मी को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि मैं ब्लाइंड हूँ और मेरा जो भैया है वो है मल्टी डिसेबल, तो इस वजह से पापा को लगा कि पहला बच्चा ऐसा हुआ तो दूसरा बच्चा भी ऐसा ही हुआ। ये लगा तो उसके बाद इन्होंने हम लोग को छोड़ दिया। जब मैं 2 महीने की थी तो मेरा मम्मी ने दोबारा काम करना शुरू किया है। तो दूसरे के घर में जाती थी, 3 टाइम खाना बनाना, रात को आती थी। तो मेरा जो नानी थी, तो नानी मुझे सँभाला और मेरा भाई को। तो जब मैं 2 साल की थी तब मेरा नानी की डेथ हो गई। तो उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल हुआ मम्मी को, क्योंकि मैं भी छोटी थी, भाई भी छोटा था, तो सँभालना मुश्किल हुआ। तो मेरा मम्मी को लगभग आई थिंक 150 ही मिलता था। तो 150 से हम दोनों को सँभालना और खुद को भी सँभालना। मैं खेलती थी मैं बच्चों से, तो मुझे क्या होता था कि मैं देख नहीं पाती थी। उन लोग मार्बल खेलते थे, तो कुछ भी खेलते थे, तो उन लोग मुझे डायरेक्शन बताते थे कि इधर में है, थोड़ा आगे है, राइट में है, लेफ्ट में है। तो उस टाइम में मुझे पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। तब मैं जब खेल रही थी तो मेरा मम्मी जो आँगन में ऐसे ही मतलब खड़ी हुई थी, लोगों से बातचीत कर रही थी गाँव में। तो उस टाइम पे क्या होता है कि क्रिश्चियन जो सिस्टर्स हैं, तो उन लोग मतलब आते थे गाँव में बच्चे ढूँढने के लिए, जो किसी को अगर पढ़ाई करना है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है। तो जब ढूँढने में आ रहे थे, तो मुझे देखा कि मैं ऐसे ढूँढ रही हूँ, हाथ से ऐसे मतलब इधर-उधर मैं ढूँढ रही हूँ। तो उन लोगों ने पूछा है कि तुम्हारे बच्चे ब्लाइंड है? मम्मी ने बोला जी, कि उसको दिखता नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उन्होंने पूछा है कि गुवाहाटी में एक सातगाँव बोलते हैं, 7 माइल, तो उधर एक स्कूल है, आप देना चाहते हो? तो मेरा मम्मी ने बोला, नहीं मैं देना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी है। गाँव वाले ये भी बोल रहे थे कि मतलब तुमको इन बच्चे को दिखता नहीं है दोनों को, तुम क्यों मतलब इन दोनों को पाल रहे हो? क्या मिलेगा बेटियों को पाल के, पढ़ाई करके? ऐसे भी ब्लाइंड है, क्या करेंगे तुम्हारे लिए? तो उसको पढ़ाओ-लिखाओ मत। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बोला है। तो बट मैंने बोला नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है। तो मेरा ज़िंदगी शुरू हुआ 2006 में। देन उस टाइम पे मैं ओनली 5 इयर्स की थी। तो मैं गई इन द मंथ ऑफ फ़रवरी। धीरे-धीरे मेरे को फ्रेंड्स बनने लग गया, तो मुझे अच्छा लगने लग गया कि बहन-भाई जैसे। तो मम्मी कभी-कभी मिलने आती थी मुझसे और मैं भी जाती थी मेरे घर साल में 1 बार। उसके बाद मैंने क्लास 5 तक पढ़ा उधर। क्लास 6 से मैं मुझे जाना था इंक्लूसिव स्कूल, जहाँ में डेफ एंड डम्ब, ब्लाइंड, नॉर्मल सब लोग पढ़ते थे। तो तो मुझे अच्छा लगने लगा, उधर में भी अच्छा फ्रेंड्स हुआ है। तो उसके बाद काफ़ी दिक्कत हुआ क्योंकि उस टाइम पे मम्मी के पास पैसा नहीं था। लोगों से धार ऋण करके हम लोग को मम्मी को पैसे इकट्ठा करना होता है और मुझे स्कूल भेजना होता है। तो क्लास 10 तक मैंने पढ़ाई कर पाई। मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई 11th, क्योंकि तो ये मतलब मेरे लिए सिर्फ़ खर्चा करेंगे तो कैसा होगा? तो ये मैं सोच के मैंने छोड़ दिया। तो मैंने छोड़ने के बाद मैंने थोड़ा 1-2 महीने घर में बैठा, तो मैंने अपने आप से सोचा मैं क्या करना है? तो जो मेरा स्कूल के सीनियर भैया लोग थे, प्रीतम और विक्रम, तो इन लोग मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था उन लोग। तो इस टाइम पे मैंने उनको पूछा यार मुझे कुछ मदद चाहिए, तो उन्होंने बोला क्या? मैंने बोला मुझे दिल्ली आना है, तो मुझे ओपन से क्लास 12 करना है, तो क्या तुम लोग हेल्प कर सकते हो? उन्होंने बोला बिल्कुल। मैं 2019 में दिल्ली आई। जब मैं दिल्ली आई मेरे पास ना ही कुछ था, ना ही मेरे पास मोबाइल था।
तो मैं एक ही जोड़ी का एक ड्रेस था मेरे पास जो पहन के आई और दूसरा ड्रेस मैं लेके आई ताकि मैं घर में पहनूँ। बस इस दोनों ड्रेस के साथ और एक वैसे ही घर पहनने वाला चप्पल, वो पहन के मैं आई दिल्ली। तो ना ही मेरे पास पैसे थे, तो मेरा जो भाई लोग थे जिन्होंने सीनियर्स थे उन लोग, तो उन्होंने मतलब मुझे हेल्प किया है। तो मुझे लेके आया उन्होंने। लेके आने के बाद मैं दीदी के पास रही 1 दिन, उसके बाद मैं हॉस्कास जॉइन किया। हॉस्कास जॉइन करने के बाद मैंने ट्रेनिंग किया है स्पा की, मसाज की। मेरा क्लास 12 था, वो मुझे कंटिन्यू करना था, तो मैंने क्लास 12 मैंने कंटिन्यू किया। उस टाइम पे मेरा जो मोबाइल नहीं था, लेकिन मैं जो ये इंटर्नशिप करके मैंने 15 स 10 से 15 हज़ार कमाया, तो थोड़ा मम्मी को दिया और मैंने अपना फ़ोन खरीदा। तो ऐसे ही मैंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया, तो क्लास 12 मैंने वैसे ही पास किया। 2020 में मार्च में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद तो मुझे दोबारा अपना गाँव जाना पड़ा। ऑनलाइन ही मैंने सब कुछ किया। 2021 में दिल्ली आने के बाद मैंने ऐसा जॉइन किया। जब मैं हॉस्टल में रहती थी, ये दिल्ली में ही रहती थी मुंडिका। मुंडिका में रहते समय की जो लड़कियां हैं ना बहुत बात करते हैं कि हम अभी ब्लाइंड क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो कल हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता ब्लाइंड क्रिकेट क्या है। बॉल तो देखा मैंने, लेकिन लड़का लोग खेलते थे, मुझे नहीं पता लड़कियों के लिए ये टीम होता है। तो मैंने बस ये बोला कि चलो दीदी मुझे भी थोड़ा मतलब लेके जाना, मैं भी देखना चाहती हूँ। तो मैं गई, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि कैसे करना है। जैसे कि तुम्हारा बॉल कुछ मतलब जैसे कि बोलेंगे रेडी बैट्समैन, जब जब तुम बोलोगे यस, जब उन लोग बोलेगा प्ले, तब तुम अपना बैट रखना एकदम ग्राउंड में रखना। उसके बाद प्ले बोलने के बाद कुछ सेकंड में तुम्हारा बॉल की आवाज़ आएगा सामने में, तब तुम बैट घुमाना। ऐसा बोल के मुझे काफ़ी बार बोला, बताया, सिखाया। मैंने अच्छा मारने लगी थोड़ा, तो बोला तुम कर सकते हो, बस तुमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैंने देखा कि यार और भी लड़के खेल रहे हैं, और भी लड़कियाँ खेल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो मतलब उत्साह बढ़ गया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, और ये लोग खेल रहे हैं तो मैं भी कुछ करूँ, मुझे भी खेलना है। तो ये देख के मैंने अपना खेल शुरू किया। उसके बाद मुझे पता चला कि जो केवी समर्थनम है, जो ये ब्लाइंड क्रिकेट शुरू किया है 2010 में, तो तब मुझे पता चला कि केवी समर्थनम जितना हेल्प करते हैं। तो मैं नेशनल में जोड़ी 2022 में। उसके बाद मुझे एक नेशनल खेलने के बाद तुरंत मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया। 1 साल में ही मेरा सिलेक्शन हो गया 2023 में। तो उसके बाद हमारा इप्सा वर्ल्ड गेम हुआ इंग्लैंड में, लंदन में। इप्सा वर्ल्ड गेम हुआ, उसमें भी हमने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो हमने सर को बोला, सर हमने तो गोल्ड मेडल भी जीता अभी। तो महंतेश सर जो केबी की चेयरमैन है, तो उनसे हम पूरे लड़कियों ने बात किया कि सर हम लोग के लिए भी एक वर्ल्ड कप करा दीजिए, क्योंकि बॉयज़ लोग का तो 3 वर्ल्ड कप हो गया। उन्होंने मतलब एशिया कप भी जीता है, तो हम भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो हमने 2023 में ऐसा बात किया, तो सर ने बोला ठीक है हम कोशिश करते हैं। 24 में हम लोग को बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, 25 में तुम लोग का वर्ल्ड कप कराने के लिए। तो बहुत खुशी हुई। तो मैंने काफ़ी उस टाइम, क्योंकि इतना टूर्नामेंट नहीं हुआ था 2023 के बाद, 24 में ब्रेक था और सुनने में आया कि वो ये सिलेक्शन होगा वर्ल्ड कप के लिए। तो मैंने सोचा यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इसमें मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कॉलेज का पीछे जो ग्राउंड होता था, उस ग्राउंड में जाके मैं प्रैक्टिस करती थी। उस टाइम पे मेरे पास बैट नहीं था, मैं लकड़ी लेके जाती थी। एक टूटा हुआ ऐसे बैट था मेरे पास, लकड़ी जैसा ही था वो, थोड़ा मोटा था। तो मैं उसमें बॉल था बस मेरे साथ। तो मैंने ना ही जूता था, ना ही कुछ ड्रेस था, मैं प्रैक्टिस करती थी। हालाँकि जो हमारा ब्लाइंड क्रिकेट है, उसमें ग्राउंड पूरा प्लेन चाहिए, क्योंकि जो बॉल है उसमें साइकिल के रिंग्स लगा हुआ है जिसमें आवाज़ आते हैं। तो अगर हमारा ग्राउंड मतलब प्लेन नहीं होगा पिच, तो उसमें आवाज़ नहीं आएगा। पर जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी हर दिन, वो पूरा ग्रासी एरिया थे। तो इस वज़ह से ना बहुत मुश्किल होता था मुझे बॉल की आवाज़ सुनना। तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी कैसे सुनूँ, कैसे खेलूँ? मतलब कहाँ जाके मैं कर सकती हूँ? तो लगभग 2-3 महीना में मतलब वही ग्रासी ग्राउंड में प्रैक्टिस किया। उसके बाद जो मेरा क्लास की दोस्त लोग थे, का मुझे लड़के नहीं मिला प्रैक्टिस के लिए, लेकिन लड़का लोगों ने जो, उन लोग भी ब्लाइंड थे, दिखता है उन लोग को थोड़ा-थोड़ा, तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराया। तो सैटरडे संडे तो कॉलेज का ग्राउंड खुला नहीं रहता था। सैटरडे संडे लगभग में 1 डेढ़ घंटा लगता है मेरा हॉस्टल से वो ग्राउंड तक। तो उधर जाके सैटरडे संडे थोड़ा-सा अच्छा ग्राउंड होता था, तो उसमें जाके मैं प्रैक्टिस करती थी।
सैटरडे संडे भी मैं रेस्ट नहीं दिया। मुझे मतलब मेरे दोस्त लोगों ने भी मुझे बोला कि तुझे सिलेक्शन लेना ही है ये वर्ल्ड कप में, जैसे भी करके। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो उसके बाद 2025 आया, जब लगभग सितंबर-अक्टूबर तक हमारा कैंप चला। जो कैंप मैंने अच्छे से किया, सिलेक्शन लिस्ट आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन। उसके बाद न्यूज़पेपर में आने लग गया कि इनका सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम में वर्ल्ड कप के लिए, तो सब लोग खुशी हुए। उसके बाद हमारा मैच शुरू हुआ। हम जो फाइनल मैच खेला था 23 नवंबर को, वो फाइनल मैच नेपाल के अगेंस्ट था। विथ 7 विकेट से हमने जीता। तो हमको शायद 115 बनाना था, तो हमने लगभग 13 ओवर में हमने वो जीत हासिल किया। उसके बाद हमने खुशी से अपना ट्रॉफ़ी लहराया और ट्रॉफ़ी को हमने उठाकर हमने बहुत एन्जॉय किया, झंडे लहराया और हमने नेशनल फ्लैग को याद किया। उसके साथ हमने काफ़ी एन्जॉय मनाया। लेकिन उस दिन हमने खुशी से हमने एक-दूसरे के साथ हम गले मिला के बहुत रोए हम ग्राउंड में। ऐसा लग रहा था कि हम मतलब सब कुछ हमने हासिल कर लिया। हम लोग को जीतने के बाद ये फ़ील हुआ। जीतने के बाद जो हम लोग को जानते भी नहीं हैं, वो भी हम लोग को फ़ोन करने लग गई कि आप लोगों ने इतना अच्छा किया है। तो जैसे मैं जीती तो हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री ने हम लोग को बुलाया। लगभग हमसे 45 मिनट्स उन्होंने बातचीत किया सबसे। तो मुझे सीएम ने बुलाया, 2-3 दिन का बाद ही मुझे बुलाया असम में, तो मैं असम गई। तो असम की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने मिलकर मुझे अच्छे से स्वागत किया अपना ट्रेडिशनल वे में। तो मुझे एयरपोर्ट में काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद ऐसे ही सेलिब्रेशन चलता रहा। हम नीता अंबानी जी से भी हमने मिला है, तो दोनों मैम और सर से, तो ये सब हमने मिला है ओनली क्रिकेट की वजह से। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना है स्ट्रगल नेवर एंड्स, लेकिन हम हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में स्ट्रगल ही ना हो तो हम कभी आगे नहीं जा सकते हैं। स्ट्रगल मतलब आएगा जाएगा, लेकिन उसको हमको स्वागत भी करना है। उसी स्ट्रगल के थ्रू हमारा ज़िंदगी ही बन सकता है। अगर मैं सोचती कि मैं ब्लाइंड हूँ और मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती, तो शायद ही मैं इस अभी जो स्टेज में हूँ, वहाँ पे भी मैं नहीं रह पाती। लेकिन इस दुनिया ने दिखा दिया कि स्ट्रगल से हम बहुत कुछ बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा स्टोरी काफ़ी लोगों ने सुना है इधर, या काफ़ी लोगों ने पहले भी सुना है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और हमारा जो ये ब्लाइंड क्रिकेट है, जो हमको आगे लेके आया और हमको इतना सपोर्ट किया।